Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today I am going to discussing the paper pattern of first year mathematics of Punjab board. How can you get maximum marks in mathematics? How can you avoid from supply? How can you avoid from failure? First of all, I am going to was your paper pattern. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। 9th-10th में आपके पास 75 मार्क्स थे। फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल मार्क्स 100 हैं। ठीक है, अब आपने अपने देख चॉइस करनी है कि कहाँ कहाँ से आपने मार्क्स गेट करने हैं। ये जो पेपर पैटर्न है ये 3 पेयर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पेयर में आपके पास MCQs हैं, सेकंड में शॉर्ट क्वेश्चन है और थर्ड में लॉन्ग है। आपके पास फर्स्ट है MCQs के आपके पास मार्क्स हैं 20। ठीक है, अब ये 20 मार्क्स जो है ना 9th-10th में तो रिव्यू एक्सरसाइज में से मोस्टली आपका MCQs होते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपके MCQs बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को हाफ शेप में लिखा जाता है, उसको कंप्लीट शेप के लिए 4 MCQs गिवन होते हैं, और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 और 3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं वो आपके शॉर्ट MCQs होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं स्टूडेंट्स, इस पर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला ना रहे और शॉर्ट क्वेश्चन पे ख़ास तौर पर आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है। ठीक है, सेकेंड आपके पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपके पास मार्क्स होते हैं 50। ठीक है, ये आपके पास 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये 50 मार्क्स जो है ना 3 पेयर डिपेंडेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन फर्दर 3 पेयर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पेयर में 16 मार्क्स हैं, सेकंड में अगेन 16 है और थर्ड पार्ट में 18 है। मैं इसको डिवाइड करता हूँ आपके पास फर्स्ट पेयर। ठीक है, फर्स्ट पेयर में आपके पास 16 मार्क्स हैं। अब ये कौन कौन सी एक्सरसाइज से आता है, ये मैं 7 एक्सरसाइज मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, वो मैं 7 मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज है 1.2, उसके बाद है 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 एंड देन 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक एक्सरसाइज में ऐड कर रहा हूँ 4.7। ठीक है, ये आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 एक्सरसाइज मैंने मेंशन किया। आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। ठीक है, 2 8 16, तो आपके पास 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पेयर है वो आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 से है। ठीक है, ये 10 एक्सरसाइजेज मैंने मेंशन किया क्योंकि आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आप ये 10 एक्सरसाइजेज कर लें तो इनमें से कंफर्म आपके इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड आपके पास जो है, सेकंड भी आपके पास 16 मार्क्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर 5 में से एक्सरसाइज है 5.1, 6 में आपके पास है 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 और 6.8। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 7 है, 7.1 है, 7.2, 7.4 और 8 चैप्टर की बात की जाए तो 8.1 और 8.3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक्सरसाइजेज मैंने स्टूडेंट मेंशन कर दिए। इनमें से आप कोई सी एक एक्सरसाइज स्किप भी करना चाहें तो कर लें। 10 एक्सरसाइजेज आपने मस्ट है, 10 एक्सरसाइजेज लाजमी करें ताकि आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, ये आपके पास सेकंड पार्ट था और फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास फर्स्ट 4 चैप्टर पे है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट 4 पे है। थर्ड पार्ट में आपके पास
थर्ड पार्ट में आपके पास 18 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 13, ठीक है। 13 में से आपने 9 क्वेश्चन करने हैं। अब आपके पास 13 को एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स, ठीक है। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 चैप्टर्स इंक्लूड है। मैं एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स आपकी इजी आसानी के लिए। 9.1, 9.3, 9.4, 10.1, 10.4, 11.1 और देन आपके पास है 12 है, 12.3 और 12.5, 12.6, 13.1, 14.1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये मैंने स्टूडेंट्स 11 एक्सरसाइज मेंशन कर दी हैं। इनमें से आपके इंशाल्लाह लाजमी ना 9 शॉर्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में से आ जाएंगे। 11 एक्सरसाइज में से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं, तो 11 एक्सरसाइजेस में से आपके 11 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उनमें से भी आप 2 स्किप करेंगे तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इजीली इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। ये पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का था। इसमें आपके पास मैंने एक्सरसाइजेज मेंशन कर दिए। इनमें से भी अगर कोई स्टूडेंट 1-2 एक्सरसाइजेज स्किप करना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इतना ना करें। इसके बाद अगर आप स्किप करते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। या ऑलरेडी एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। तो आपके पास जो चैप्टर 6 पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है। सबसे ज़्यादा ईजी इसलिए है क्योंकि ये आपका मैट्रिक बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसमें सारा मैट्रिक का है। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक एक्सरसाइज है और कुछ है नहीं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बाकी आपके पास पहला, तीसरा और चौथा, ये 3 चैप्टर्स आपके मैट्रिक बेस हैं। और उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री होती है जो आपकी न्यू होती है, वो आप सीखते हैं। और ये बीच में चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी इजी है। 6 और 8, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर ये आपके लिए न्यू होंगे और थोड़े से टफ होंगे। इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, हो जाते हैं इजीली कवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। आपके पास है 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट MCQ, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन और देन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस ये आपके पास मार्क्स होते हैं 30, ठीक है। 5 आपके पास क्वेश्चन आएंगे। A-B पार्ट का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 10 मार्क्स एक क्वेश्चन के हैं। तो मैं आपके पास ये मेंशन कर देता हूँ, पार्ट A, पार्ट B, फिर सेकंड के लिए पार्ट A, पार्ट B और थर्ड के लिए पार्ट A और पार्ट B। ओके स्टूडेंट्स, ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स, ठीक है। ये 5 मार्क्स हैं। पार्ट B 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट A 5, पार्ट B 5 एंड 5। ये आपके पास 30 मार्क्स हैं। स्टूडेंट्स A और B पार्ट कंप्लीट करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। मैं एक्सरसाइज मेंशन करता हूँ। इसके लिए आपके पास एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है। इसका जो B पार्ट है इसके लिए आपके पास है 3.3, 3.5, ठीक है। देन आपके पास 4 और 5 से मैं एक क्वेश्चन जो आएगा वो आपके पास एक्सरसाइज है 4.4 है, 4.5 है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 5.2, 5.3, ठीक है। ये A-B पार्ट एक इससे अटैम्प्ट हो जाएगा और एक आपके पास इससे अटैम्प्ट हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में से आपके पास है 9.3 है, सॉरी 9.2 और 9.4 और 10.2, 10.4। स्टूडेंट्स ये आपके पास पेपर पैटर्न है। इसको मैं अगेन रिवाइज करता हूँ। यहाँ से पहले लॉन्ग को देख लें। ये जो आपके पास लॉन्ग पेयर है ना, इसमें आपके पास जो पार्ट 1 है ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 3 से है,
तो ये बहुत इजी पार्ट है। इसमें आपके पास जो चैप्टर 3 है ये मैट्रिक बेस है। फर्स्ट 1.3 ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल नहीं है। इसके साथ मैंने आपके पास पेयर बनाया चैप्टर नंबर 4 और 5 का, 4.4 और 4.5, और इसके साथ चैप्टर 5 कर लें, 5.2 5.3 ये पार्शियल फ्रैक्शन है, सही है। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे आ गया, चैप्टर 9 और 10 जस्ट मैंने सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट होती है, आप कहते हैं ये मुश्किल है। ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ये आपके मैट्रिक बेस पे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकियत इनको दी है। आप इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में एक लॉन्ग क्वेश्चन और भी आता है, वो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, आपके पास है 12.54, ठीक है, अगेन सुन ले, 12.54 और 13.1, इन 3 एक्सरसाइजेस से मिलके 12.8 भी है, सॉरी 4 एक्सरसाइजेज है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 12.4, 12.5, 12.8, 13.1। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने पास ये भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी जो सजेशन है वो आपके लिए ये बेस्ट है कि आप ये फर्स्ट 2 लॉन्ग जो है ना मैट्रिक बेस से करें, और एक लॉन्ग आप ट्रिग्नोमेट्री का कर लें, 9.2 और 9.4 से हो सकता है, 10.2 और 10.4 से। ये आपके पास एक कंप्लीट स्केच था जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते थे। अब वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं एटलीस्ट हम सप्ली से बच जाएं, उनके लिए जो फार्मूला है मेरा वो मैं बता देता हूँ, उस पर आपने फोकस करना है, इजीली आप सप्ली नहीं आएगी, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ के जो जितनी भी बुक के फार्मूलाज हैं वो आपने तैयार करने हैं, जितने भी फार्मूला हैं वो उनको याद कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट तो आप उनको समझे, अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप उनको याद कर लें। सेकंड आपके पास ये पार्ट मैंने लिखा है मैट्रिक बेस, आप इसको कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, आप देखें आपके पास 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आप अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं उससे ये नहीं है कि आपने इस एक्सरसाइज से किया या यहाँ से किया या यहाँ से किया, जो जिस मर्जी पार्ट का आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपके 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। अगर आपका ये फर्स्ट पार्ट हो जाए ये इजीली हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की एक क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन है मैट्रिक बेस। इसके बाद एक आपके पास इजी सी एक्सरसाइज है 6.6 और 6.4, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गया, तो कितने क्वेश्चन हो गए 3। अब आप ये पूरा पार्ट नहीं कर सकते थे तो फिर भी आपने 6 मार्क्स यहाँ से गेन कर लिए हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो 9.1, 9.3 एंड 9.4, 9.4 के फर्स्ट 4 या 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं या 8 क्वेश्चन, ठीक है, वो शॉर्ट्स होते हैं। वो मैट्रिक का 7th चैप्टर है, जो आपने 7th चैप्टर मैट्रिक में किया है वही चैप्टर अगेन आपका ट्रिग्नोमेट्री में 9th चैप्टर बन के आ गया। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से 6 मार्क्स यहाँ से भी गेन हो गए हैं, 6 मार्क्स यहाँ से भी हो गए, तो ये 12 मार्क्स तो यहाँ से इजीली हो गए। इसमें एक एक्सरसाइज में मेंशन करने लगा हूँ 11.1 और एक मैं करता हूँ 13.1 और एक 14.1। अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। टोटल आपने कितने करने थे 9 शॉर्ट क्वेश्चन, आपने 9 में से 6 इजीली कर लिए हैं, ठीक है। लॉन्ग में अगर आप कर लें तो आप ये पार्ट नंबर आपके पास ये वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 5th चैप्टर वाला, ठीक है, ये एक पार्ट कर सकते हैं इजीली, जो आप कर सकते हैं स्टूडेंट, जो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, मैं ये वो बता रहा हूँ। बाकी तो आप कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे फिर तो आप और अच्छे मार्क्स दे सकते हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करके, लेकिन जो इजीली बहुत ज़्यादा आसानी से आप चंद ही हफ्तों की मेहनत से आप ले सकते हैं, मैं ये वो बता रहा हूँ। और ये 1.3, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से गेन हो गए। अब आप काउंट करें 10 मार्क्स ये गेन हो गए और 12 ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए आपके पास 22, 6 ये हो गए 28, 16 ये हो गए 44 और 20 मार्क्स MCQs 64। आपने बहुत इजीली चंद ही हफ्तों की मेहनत से 6 वीक कर लें, 8 वीक्स कर लें। आपने 8 वीक्स में जस्ट ये कुछ एक्सरसाइजेज आपने की और फार्मूलाज आपने तैयार किए तो 64 मार्क्स की आपने तैयारी कंप्लीट कर ली है। अब 64 मार्क्स एक स्टूडेंट अटैम्प्ट करे तो मुझे लगता है उसके कम से कम भी अगर मार्क्स आएंगे तो 50 तक तो आ ही जाएंगे। एक स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करके 64 मार्क्स पेपर में अटैम्प्ट करता है, अच्छे से वो लिखता है तो 50 मार्क्स तो ईजिली आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक बहुत ही ईजी सा पेपर पैटर्न है और साथ मैंने आपके एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मेंशन कर दी हैं, इनको आप करें और जो स्टूडेंट इसको कंप्लीट करेगा उसके फुल मार्क्स के चांस हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स और मिनिमम मार्क्स के लिए कहते हैं कि एटलीस्ट हम सप्ली से बचें, वो इस चीज़ को फॉलो करें। ये जो मैंने एक्सरसाइजेज मेंशन कर दी हैं लॉन्ग में, शॉर्ट में और MCQ, तो वो मेरे ख्याल में बहुत आसानी से
पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, इंशाल्लाह वो फेल नहीं होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो हमारी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।